देखो, जो आपका पेपर है, पहले नंबर तो आपके 6 सब्जेक्ट होंगे, 6 सब्जेक्ट होंगे। और 6 सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट में क्या कहते हैं, आपका 100 नंबर का पेपर है और 600 नंबर का टोटल, पूरा पूरा अंक 600 नंबर का। अब 100 नंबर में से क्या है कि 6 सब्जेक्ट का वही हाल रहेगा। देखो, 100 नंबर का जो है वो 30 नंबर प्रैक्टिकल हो जाएगा सभी में, और 70 नंबर लिखने का जो आपको पेपर देना है। अगर आपके स्कूल में कुछ पैसा वैसा लेते हैं, ले लिए, तो समझो 30 नंबर आपको मिल गया। और नहीं भी लेते हैं तब भी कहीं कहीं 30 नंबर दे देते हैं, पूरे पूरे ये 30 नंबर हो जाएंगे। तो ये 6 तिरिक 18, मतलब 180 नंबर आपको फ्री स्कूल से मिलेगा। ये एक खुशखबरी है कि 180 नंबर आपको स्कूल से फ्री मिलेगा। ठीक, इस पे आपको कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं। अब आते हैं 70 नंबर में। ठीक, 70 नंबर में क्या होगा, 70 नंबर में भी 2 फाड़ होगा। 2 फाड़ होने के बाद 20 नंबर बहुविकल्पी और 50 नंबर लिखित। ठीक, 20 नंबर बहुविकल्पी और 50 नंबर लिखित। बहुविकल्पी में क्या है, आपको गोला वाला टिक करना पड़ेगा, OMR सीट। OMR सीट पे क्या करना, गलती मतलब वो सब कंप्यूटर से चेक होगा, तो उसमें रोल नंबर वगैरह सही से भरना, रोल नंबर बहुत सही से भरना। क्योंकि मशीन में अगर कहीं भी उसमें कहीं और पेन चला होगा तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप चेक नहीं होगा आपका पूरा आंसर सीट। तो आंसर सीट एकदम साफ सफाई से करिएगा, और बॉल पेन का उपयोग करिएगा, बॉल पेन। ठीक, जेल पेन का उपयोग इसमें OMR सीट में 20 नंबर पाने के लिए आप OMR सीट में जेल पेन का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे पसीना वसीना लग जाने पे जेल पेन फैल जाता है, पानी लग जाएगा तो पसीना लग जाएगा तो जेल पेन फैल जाएगा। तो जेल पेन का उपयोग आप इसमें ना इसमें करना। कुछ लोग राइटिंग बनाने के लिए जेल पेन का उपयोग करते हैं इसमें 50 नंबर वाले में, तो लेकिन उसमें भी एक डर रहता है कि कहीं अगर कॉपी कॉपी अगर पानी के संपर्क में ले जाते तक परिवहन के समय अगर कहीं पानी के संपर्क में अगर कुछ आता है तो आपकी कॉपी चाहे जितना सुंदर लिखे हों, भद्दी तो हो ही जाएगी। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं, ध्यान से देखना है कि जेल पेन का उपयोग ना करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये तो गारंटी रहेगी कि आपकी कॉपी जैसे जो लिखेंगे वैसे ही पहुंच जाएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर जेल पेन का उपयोग करेंगे तो जैसी कॉपी आप भेजेंगे ये पूरी गारंटी नहीं है कि जैसे आप भेजें वैसे ही पहुंच जाए। जेल पेन से लिख दिए, पता लगा पानी वानी बीच में रास्ते में कुछ पड़ गया, आप बचा ले गए, टीचर ना बचा पाया, या पैक होते समय तक या टेप वोप मारते समय जब वहाँ पैकिंग होने लगती है तो टेप में भी कुछ रहता है गोंद टाइप का, वो भी अगर लग जाएगा तो उससे भी फैलने का डर रहता है। तो कुल मिला के जेल पेन का प्रयोग ना करिए, जेल पेन का प्रयोग ना करिए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। अब आइए 50 नंबर में, 8 8 नंबर 6 6 नंबर वाले तो आपको क्वेश्चन मैंने बता ही दिया है। 6 6 नंबर के 6 सवाल आएंगे, जिसमें से आपको 3 सवाल करने हैं। ठीक, 3 सवाल करने हैं बस। और रही बात बहुविकल्पी के, तो बहुविकल्पी में कुछ क्वेश्चन फिक्स हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन फिक्स है, जैसे याद रहे तो लासा मासा वाला, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये। और त्रिकोणमिति से सवाल हो सकता है, ये सब त्रिकोणमिति के जैसे कुछ सवाल हो गए, त्रिकोणमिति के कुछ मान हो गए। और त्रिकोणमिति का ये इस तरीके का बहुविकल्पी का सवाल आ जाएगा, जैसे साइन 63 बटे साइन 27, कॉस 27, सॉरी कॉस 27, इस तरीके का सवाल आएगा। अगर इस तरीके का सवाल आता है तो उसका आंसर कितना होता है 1, उसका आंसर कितना होता है 1। ठीक, अगर लासा गुणे मासा करके आता है तो उसका कैलकुलेशन मेन रहता है, मतलब पूरा भाग करके आप निकाल लेंगे लासा मासा करके। ठीक, वो हो गया।
त्रिकोणमिति में और कुछ सवाल हो सकते हैं, जैसे tan वाले कुछ सवाल दे जाएंगे, तो उसको क्या करना है, साइन और कॉस में तोड़ देना है, तो वो भी आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक, और ये सब मान ज्ञात कर लेना। जो क्या कहते हैं, जो साइन 45 हो गया, साइन 90 हो गया, साइन 30 हो गया, कॉट साइन कॉस, जितने सब मान होते हैं जो मैंने चार्ट में पढ़ाया है उसको आप लोग पढ़ लेना। ठीक, उसको पढ़ लेना, वो बहुत ज़रूरी है। सारे मान याद रखना, वो सब बहुविकल्पी में दे देंगे कि इसका मान होता है, मान है। अब 4 विकल्प दे दिए, उसमें भाई टिक करो, तो आपको पेपर में भी टिक नहीं करना है। ठीक, आप पेपर लेना है, जैसे ये आप पेपर पढ़ रहे हो और ये आपका OMR शीट है, तो अगर आपको उसी वक्त करना है तो सीधे सीधे क्या करिए, जैसे क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर 1 सही है, ए सही है, तो ए पे क्या करिए, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, तो क्या करिए, एक के सामने एक को ऐसे गोला गोला पूरा कर दीजिए। ठीक, और फिर इसको क्या कहते हैं, इस पे फिर हाथ को मत जाने देना, क्योंकि हाथ पे देखो जब ऐसे चला जाता है ना, तो ये हाथ यहाँ पे छप जाता है, इसे छप जाएगा, फिर यहाँ भी छप जाएगा, यहाँ छप जाएगा, यहाँ छप जाएगा, तो वो आपके OMR शीट को गलत कर सकता है। तो आप इसको गोला करने के बाद इस पे हाथ ना रखना। ठीक, इस पे किसी तरीके की मत रखना कि इसकी स्याही जो है वो फैलने पर ना पाए, इसकी स्याही भी कहीं पे इसमें इसका स्याही बी पर ना पहुंच पाए, सी पर ना पहुंचे, किसी और दूसरे क्वेश्चन पे ना पहुंचे। तो OMR शीट को आराम से भरना है और एकाग्रता बहुत ज़्यादा जरूरी है OMR शीट भरने के लिए। ठीक, तो ये OMR शीट हो गया, और क्वेश्चन यही सब सवाल रहेंगे, लासा मासा के सवाल रहेंगे, और tan cot के भी सवाल रहेंगे, और कुछ सवाल मैं बता दे रहा हूँ, उसको भी सवाल आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, शून्यक के योगफलों का, शून्यकों के योगफल निकालना, गुणनफल निकालना, वो सब भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, कोई बिंदु दे दिया गया है, उससे कह दिया मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला याद रखना चाहिए आप लोगों को, वो उसको याद कर लेना। ठीक, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला याद होना चाहिए। और क्या कहते हैं, और बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं, और बता रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन और बता देते हैं कि किस तरीके का। हाँ, जैसे अभी समांतर श्रेणी का सवाल मैंने बताया है, तो उसमें उतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, उससे छोटा सवाल आ सकता है। ठीक, कि कह देगा कि 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, इतना श्रेणी दे दिया गया, 2 2 4 6 8 डाट डाट कर दिया। उसके बाद बोल दिया 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए या 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो लगा देना फार्मूला। Tn बराबर क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 इंटू टी। ठीक, ये फार्मूला लगा देना, और ये सब चीज़ तो इतना हो गया। ठीक, अब 70 नंबर पे आ जाते हैं, इस पे ये सब तो इतना होगा। अब मेन जो क्वेश्चन आता है कि आपको कितना परसेंटेज, आपको कब कैसे कितना परसेंटेज बनेगा, 70 में से आप कितना, टोटल 100 मान के चलते हैं, 100 लेके चलते हैं। ठीक, ये प्रैक्टिकल वगैरह का भी लेके चलते हैं। ठीक, तो प्रैक्टिकल का भी ले लेंगे तो 100 नंबर हो गया। ठीक, तो या अगर प्रैक्टिकल को छोड़ के चलते हैं तो वो 70 होगा, और 70 में देखो जो पेपर आता है यूपी बोर्ड का, वो लगभग 30% ऐसा पेपर आता है कि जो लोग कभी स्कूल ना गए होंगे उनको भी वो अपने पेपर में उतना क्वेश्चन आराम से कर ले जाए। कितने, 30% क्वेश्चन, 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी स्कूल ना गए होंगे वो कर ले जाएंगे। मतलब 70 में से 20 क्वेश्चन ऐसे, 20 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो सभी को आते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद, ठीक, उसके बाद 25%, उसके बाद ये तो 30% हो गया। ठीक, और 25% क्या होता है, जो स्कूल जाते रहते हैं उनके लिए, जो कभी कभार स्कूल जाते रहते हैं उनके लिए क्या कहते हैं, 25% उनको भी क्वेश्चन और आ जाता है, क्योंकि
25% का मतलब यही है कि जैसे अगर आप कॉलेज क्लास में जा रहे हैं, कभी कभी जा रहे हैं, देख रहे हैं कि ये टीचर ये पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है, और वही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, 25% चांस उसका रहेगा कि वो आ जाए। ठीक, तो यहाँ से 25% से मतलब है कि कुछ और हो जाएगा तो वो पास 23 नंबर पार हो जाएगा। ठीक, अगर ये और ये मिला लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 55%। 70 का 55% मतलब 35 पार हो जाएगा वो, अगर कभी कभार स्कूल जा रहा है तो। और फिर थोड़ा बहुत अगर रिवीजन कर रहा है और डेली जा रहा है तो वो क्या होगा ना, अगर वो डेली जा रहा है, क्लास डेली ले रहा है, तो 100% वो 30% और ऐड हो जाएगा उसका। अगर वो रोज़ जा रहा है कॉलेज, तो क्लास लेने अगर रोज़ जा रहा है तो 30% उसको और मिल जाएगा, तो वो टोटल 60% हो जाएगा। अब 60% अगर स्कूल जा रहे हो तो आपको 60% आ जाएगा डेली, अगर डेली जा रहा है वो तो। ठीक, अगर डेली जा रहे हो तो 60%, और डेली अगर नहीं जा रहे हो तो 55%। अगर डेली नहीं जा रहे हो तो 55%, और डेली जा रहे हो तो 60%। अब आता है अगर तुम रिवीजन करते हो, कॉलेज से आने के बाद रिवीजन करते हो, पढ़ते हो, तो यहां से क्या हो जाएगा? 10% आपको और जुड़ जाएगा इसमें, 10% और जुड़ जाएगा तो टोटल हो जाएगा 70%। 70% अगर डेली जा रहे हो और रिवीजन कर रहे हो, डेली कॉलेज जा रहे हो, क्लास लेने जा रहे हो और रिवीजन कर रहे हो, तो आपको 70% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, और कभी कभी जा रहे हो और फिर, लेकिन कभी कभी भी जा रहे हो और फिर भी रिवीजन भी कर रहे हो, तो आपको 5 से 7% मतलब 5% चांस है कि आपको ये मिल जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 60%। कभी कभी जाने वालों के लिए और रिवीजन करने वालों के लिए हो गया 60%। और अब यहीं पे इसके बाद अगर वो सॉल्व करता है, यहाँ पे 70% तो आपको मिल जाएगा कॉलेज से रिवीजन करने पे, घर पे रिवीजन करने पे, और कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ने 70%। अब उसके बाद अपने आप से सॉल्व कर रहे हो तो जान लो 100%, मतलब सॉल्व कर रहे हो तो कम से कम 20 से 25% आपको, 25% 100%, 25 मान के चलिए, तो 25 ऐड हो जाएगा तो 95% आप लाने के चांस हैं। और 5% क्या है? जो बहुत तेज होगा, जिसकी ज़्यादा क्षमता ज़्यादा होगी, वही 100% लाने के चांस में रहता है। वही क्या कहते हैं, 95 के ऊपर भी जाता है। जिसकी याद करने की क्षमता बहुत ज़्यादा तेज होती है वही 95, बाकी सब क्या कहते हैं 80 से 95 के बीच में रह जाते हैं। जो सॉल्व करते हैं, डेली रिवीजन करते हैं, डेली कॉलेज जाते हैं, क्लास लेने जाते हैं, तो वो 80 से 95 के बीच में रहते हैं। और बाकी ये इधर भी आते हैं, क्या कहते हैं, अगर मान लो ये अनसॉल्व को सॉल्व करते हैं तो इनको ये यहाँ पे 25 मिला, लेकिन इनको यहाँ पे 20 ही मिलेगा, और इनको 20 मिलेगा, 20 मिलके हो जाएगा इनका 80%, इनका 80%। और इनका 80% आने का मतलब ये है कि ये आएंगे लगभग 60 से 80 के बीच में। अब सोच लो जो रोज क्या कहते हैं क्लास लेने जाता है, घर पे आके रिवीजन करता है और पेपर टाइम अनसॉल्व को सॉल्व करता है, तो उसको 80 से 95% लाने के चांस में रहता है। ठीक, 80 से 95% लाने में रहता है। और जो कभी कभी कॉलेज क्लास लेने जाता है और कभी मतलब जो कभी कभी जाता है, वही जो वहाँ पे बोला जाता है वही आके रिवीजन करता है और फिर लास्ट में सॉल्व करता है। अनसॉल्व में इसको इसलिए 5% कम किया गया है कि वो कभी कभी जा रहा है तो कुछ चीज़ें उसको नहीं आएगी अनसॉल्व में, और कुछ चीज़ें नहीं आएंगी तो आप उसका 5% तो छूटेगा ही। भाई वो रोज़ जा रहा है, रिवीजन भी कर रहा है, तो वो वहाँ पे उसको फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे कभी कभी जा रहा है तो इसके लिए इसको कम 5% कम मिला। तो ये 60 से 80 के, लेकिन ये फर्स्ट डिवीजन से ये भी पास हो जाएगा। जो कभी कभी जा रहा है, कभी कभी रिवीजन कर लेता है, कभी कभी रिवीजन कर लेता है, लास्ट में पेपर टाइम तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, तो वो क्या होता है, वो 60 से 80% मतलब फर्स्ट डिवीजन से आराम से पास हो जाएगा, उसको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जो क्या कहते हैं जो डेली जा रहा है, जो डेली क्या कहते हैं जो टीचर बोलते हैं उसको पढ़ रहा है, उसको याद कर रहा है, उसको रिवीजन कर रहा है, तो वो 80 से 95% लाने के सोच सकता है। वो उसका इतना टारगेट होना चाहिए, ये असली टारगेट यही है।
और जो क्या कहते हैं, जो कभी कभी जा रहा है उसके लिए ये टारगेट होना चाहिए, और जो रोज जा रहा है, रोज पढ़ रहा है, रोज आगे बैठ के पढ़ रहा है, रोज सवाल को सॉल्व कर रहा है, वो 80 से उसका टारगेट होना चाहिए, हमारा आना चाहिए 80 से 95 के बीच में, 80 से 95 के बीच में। और इसको क्या सोचना चाहिए, इसको सोचना चाहिए कि हम फर्स्ट डिवीजन पास रहें, फर्स्ट डिवीजन पास रहें, और इसको ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि 70 के पार रहें, 70 से 80, 60 भी नहीं, ठीक। तो इसको मैं बना दे रहा हूँ, 60 से 80 लिख दे रहा हूँ, लेकिन इसको रहना है किसमें, 70 से 80। अब इसी में चालाक होते हैं, देखो यही जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते ना, इसी में कुछ लोग जो चालाक होते हैं वही 70 पार कर पाते हैं, जो कभी कभी स्कूल भी जा रहे हैं और कभी कभी पढ़ भी रहे हैं और लास्ट में अनसॉल्व को सॉल्व कर रहे हैं, और उसमें भी चालाक हैं, चालाक टाइप के आदमी हैं, जो नकलची भी होते हैं। इसी में से भी कुछ नकलची लोग होते हैं जो कभी कभी स्कूल जाते हैं, कभी कभी पढ़ने जाते हैं, कभी कभी रिवीजन करने, वही सब क्या कहते हैं, होते हैं नकलची टाइप के आदमी होते हैं, और वो बहुत मस्त आदमी होते हैं। कभी कभी जब मन कहेगा कॉलेज जाएंगे, क्लास लेंगे, जब मन कहेगा अच्छे से पढ़ेंगे, जब मन कहेगा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये है कि वो फिर भी क्या कहते हैं 60 से 80 के बीच में उनका टारगेट रहता है, और वो लाते भी हैं। अगर इतना मैंने जितना जितना कहा है और वो उतना किया है तो जो जा रहा है, रोज़ पढ़ रहा है, उसको डरने की बात नहीं है, वो अपना 80 से 95 के बीच में लाना है। अब ये तो हो गया कि पेपर किस तरीके से बनाया जाता है, वो बता दिया कि 30% ऐसा पेपर होता है कि जो सभी लोग कर ले जाते हैं। फिर 30% ऐसा पेपर होता है जो क्या कहते हैं कॉलेज जाता है, रिवीजन करता है, वो क्या कहते हैं 30% कॉलेज जाने वाले को मिल गया, और रिवीजन करता है 10% और मिल गया उसको, 20 बाकी बचे 20-25%, 25% अनसॉल्व को सॉल्व करता है, उससे मिल जाएगा, और 5% वही ब्रिलियंट वाले होते हैं जो 95 को पार करते हैं। तो हम तो यही बोलेंगे, ज़्यादा ब्रिलियंट बनने की कोशिश मत करिए, अच्छे से जितना है उतना तैयार रखिए, और जो क्वेश्चन ना आए उसको ना करिए। देखिए ये भी कभी कभी जा रहा है, ये कितना अपने जीवन में कितना ऐश किया होगा, कितना ऐश किया होगा, और कितना अच्छे से रहा होगा अपनी ज़िंदगी में, बहुत अच्छे से घूमा होगा, टहला होगा, और फिर वो भी जाके आराम से लाएगा 60 से 80 के आसपास। और इसमें भी अगर और मेहनत करे ना, जो अनसॉल्व में मैं बोल रहा हूँ इसको 20% दे रहा हूँ, इसको जो मैं 20% दे रहा हूँ, अगर ये अपने आप को मेहनत करेगा ना तो ये लाएगा 25%, इसके बराबर तक लाएगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बैंक वगैरह मिल गए हैं, तो सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाते हैं। जो अनसॉल्व के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन बैंक में सॉल्व क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो ये अगर चाहेगा तो ये 25% ला लेगा भाई, ये बहुत ज़्यादा दिमागदार है, जो कभी कॉलेज नहीं जाता, क्योंकि उसको सब चीज़ पता है, वो समाज में भी है, घर पे भी है, घर का काम भी करता होगा, ये घर का काम भी करता होगा। और जो ये सब है ना, ये कॉलेज जाने वाले, ये सब क्या हैं, हम तो यही कहेंगे, हमारे लिए तो हम तो यही कहेंगे, ये सब कुएं के एक प्रकार से मेढक हैं, जिनका काम यही है कि सवेरे उठना है, खाना पीना खाना है, कोचिंग जाना है, फिर कॉलेज जाना है, क्लास लेना है, क्लास लेके फिर से आना है, होमवर्क पूरा करना है, कोचिंग का होमवर्क पूरा करना है, फिर खाना खाना है, फिर सो जाना है, और फिर सवेरे उठ के फिर से वही काम, रोज का काम यही है। और इन लोगों का काम है, इन लोगों के काम में आज जाएंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन नहीं जाएंगे, घर का काम करेंगे, घूमेंगे, खेती बाड़ी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। वो सब चीज़ देखने के बाद भी 60 से 80 के बीच में रहते हैं, और ये लोग तब भी 5% बचे रह जाते हैं कि 5% मैं कितना भी कोशिश कर लूँगा नहीं ला पाऊँगा, ये भी नहीं ला पाते हैं। और ये ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें ये सब छोड़ देते हैं, जो 80 से 95 के बीच पार वाले होते हैं, वो सब कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन ठीक है, अगर वो 80 से 95 के बीच में लाते हैं ना, तो उनका नाम 1 महीने के लिए हेडलाइट रहता है, हेडलाइन बना रहता है उनका नाम, 1 महीने के लिए, केवल 1 महीने के लिए, ठीक। और 1 महीने ये लोग पछताते हैं, इसमें से कुछ ही लोग पछताते हैं, और कुछ लोग तो क्या कहते हैं, अरे मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं, मेरा फिर भी आ गया, क्या कहते हैं, मैं भी फिर भी 75 से 73 बना ले गया हूँ। यही वाले होते हैं, यही बोलते हैं मैंने कुछ पढ़ा था नहीं तो फिर भी ला दिया था। अरे ला देते हैं भाई, आसान है, और ज़्यादातर लोग इसी में रहते हैं, इसमें बहुत कम ही लोग जाते हैं। इसमें क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं तो 100 में से केवल 10 ही 15 रहते हैं जो ये काम पूरा डेली करते हैं, डेली आते हैं, डेली जाते हैं, डेली पढ़ते हैं, डेली रिवीजन करते हैं। और ये
इनकी संख्या इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ये वही होते हैं, 70% बच्चे वही होते हैं। ठीक, ये सब 70% बच्चे वही होते हैं जो कभी कभी जाएंगे, कभी कभी पढ़ेंगे, कभी कभी रिवीजन करेंगे, कभी कभी सब कुछ करेंगे। तो सोच लो फिर आप किस में हैं, आप उसी के अनुसार सोच सकते हैं, उसी के अनुसार पढ़ाई अपनी अभी भी कर सकते हैं। और उसी के अनुसार अगर आप इसमें हैं तभी भी कोई डरने की बात नहीं है, अगर आप इसमें भी हैं तभी भी कोई डरने की बात नहीं है। कहते क्यों क्यों डरने की बात नहीं है? इनके लिए फ़ायदा क्या है? ये 80 से 95 के बीच वाले के लिए फ़ायदा की बात करते हैं। इनके लिए फ़ायदा क्या है कि 1 महीने हेडलाइन में रहेंगे, 1 महीने के लिए जब रिजल्ट निकलेगा तो 1 महीने के लिए हेडलाइन में रहेंगे, फिर उसके बाद ठीक, ये इनके लिए एक फ़ायदे की चीज़। और इनके लिए फ़ायदे की चीज़ है 1 महीने थोड़ा दिक्कत में रहेंगे, और कुछ ही लोग दिक्कत रहते हैं जो अपने आप को कब महसूस करते हैं वही दिक्कत, और बाकी लोग तो खुश रहते हैं। ज़्यादातर लोग खुशी, और कुछ ही लोग 10 ही 5% ऐसे होते हैं जो इसमें पछताते कि हम भी काश थोड़ा और पढ़ लिए होते और क्लास अटेंड कर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये लाइफ को जिए रहते हैं, और इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ की छूट जाती हैं उस क्लास में जो चीज़ जीना रहता है वो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन इनके जीवन में कुछ नहीं छूटता है। तो ये था पूरा ये मास्टर प्लान, पढ़ने का लिखने का जो जैसे होगा उसी के अकॉर्डिंग सोच ले। ये अगर 80 से 95 वाले में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ उसको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन किस पे? अपने ऊपर, समाज में रहने के लिए। समाज इन सब में जानते हो क्या होता है? इन सब में कुछ चीज़ें होती है जो ये सब 80 से 95 वाले होते हैं ना, इसमें पढ़ाई के नाम पे एक ईगो आ जाता है। तो ईगो आ जाता है, यही इन लोगों के लिए बहुत हानिकारक होता है, बाकी और कुछ नहीं। 80 से 95 वाले को थोड़ा ईगो ज़्यादा रहता है, भाई मैं पढ़ने में बहुत तेज़ हूँ, मैं लोगों से क्यों बात करूँ, लोगों को सम्मान देना भूल जाते हैं। तो इसमें परेशान होने की बात ना करिए। आप इसमें हैं तो ठीक है, इसमें है तो यही मैं एक अच्छा वो दूंगा कि इनका नाम तो भाई खूब चर्चा में रहेगा, लेकिन ये सम्मान देना नहीं जानते हैं किसी को, तो सम्मान देना इनको सीखना पड़ेगा। ठीक, तो ये था पूरा क्या कहते हैं, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, अगर इस तरीके के रहे होंगे तो आपको इस कैटेगरी में आएंगे और इस कैटेगरी। और फिर अब हम बात करते हैं, ये तो अपना फिर ये अगर रोज़ जा रहे हैं तो इनको पेपर में ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक, और ये 80 से 95 वाले जो रोज़ जा रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ सॉल्व को सॉल्व कर रहे हैं, तो इन लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ज़्यादा टेंशन यही लोग लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये कभी कभी क्या कहते हैं, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ये इस कैटेगरी में भी आ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में कभी कभी इस कैटेगरी में भी क्यों इसलिए आ जाते हैं, कभी कभी पेपर देखा वो आसान, बहुत जल्दी आसान है और जल्दी जल्दी सॉल्व करने लगे, पूरा एक तरफ से सॉल्व करने लगे जल्दी जल्दी। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में पता लगा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी गलत करते चले हुए जा रहे हैं, और फिर लास्ट में आ जाएंगे इस कैटेगरी में, फिर बहुत पछताएंगे। ये बताओ, वो क्या कहते हैं, वो पढ़ता लिखता भी नहीं था तब भी उसका हमारे बराबर आ गया। वो पढ़ता लिखता भी नहीं था फिर भी हमारे बराबर आ गया, और हम इतना पढ़ते थे, रोज जाते थे, फिर बाद में यही कहता है कि बेकार है, सबको फर्जी नंबर मिल गया। फर्जी नंबर नहीं मिला, गलती हो जाती है। गलती तुम लोगों से यही होती है कि तुम लोग ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो क्वेश्चन आते होते हैं उसको गलत कर देते हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको बार बार लगाइए, इन लोगों के लिए भी, इन लोगों के लिए भी। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं इन लोगों को भी वही कहते हैं कि आप लोग भी छोड़ दीजिए। 5% आपको ना मिले कोई दिक्कत नहीं, 100 में 100 नहीं लाना है, मत लाइए, लेकिन आप कितना आ रहा है, आपको 80 से 95% तक आ रहा है, आप उसको नहीं तैयार करते हैं, आप 5% के पीछे भाग रहे हैं। 5% के पीछे मत भागिए, ठीक, 5% के पीछे मत भागिए। जो आ रहा है आपको 80 से 95% के बीच में आ रहा है सारे क्वेश्चन, आप उसको नहीं सॉल्व करके 5 क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं उसको परेशान हो रहे हैं, तो ये बहुत गड़बड़ी बात, बहुत गलत बात है। आप 5 क्वेश्चन, आप 100 में से आप 5 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और वही चीज़ इन लोगों को क्या है, इन लोगों में क्या है, अगर मान लो आपको 100 में से 80 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 80 क्वेश्चन को करिए, 20 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अरे 20 क्वेश्चन से क्या हो जाएगा भाई, 20 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोगों ने लाइफ में इतना चीज़ें सीखी है ना कि 20 क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक कर ले जाएंगे। अगर लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ये लोग सीखे रहते हैं
और आप अगर वही 80 क्वेश्चन आप सही कर ले गए ना, 80 क्वेश्चन आप आराम आराम से सही कर ले गए, और फिर जब 80 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी सही कर ले जाएंगे, क्योंकि आप 80 क्वेश्चन को कर लेना बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है 100 में 80 क्वेश्चन कर ले जाना। और फिर और इन लोगों के लिए भी वही है, इन लोगों के पास अंतर इतना है कि दोनों लोगों में कभी कभी क्या कहते हैं, ये लोग 5% के चक्कर में फंस जाते हैं और कभी कभी ये 20% के चक्कर में भी फंस जाते हैं, 60 से भी नीचे चले जाते हैं। ठीक, ये 20% के चक्कर में फंसेंगे तो 60 से भी नीचे चले जाएंगे, और ये क्या कहते हैं 5% के चक्कर में पड़ेंगे तो 80 से भी नीचे चले जा सकते हैं। समझ में आया पूरा खेला क्या है? पूरा समझ में आया क्या है ये खेला? आपको 600 में से कितने नंबर लाने हैं आप इसके अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, आप इसके अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। ये था एक तरीका, ये केवल इतनी देर जो मैंने बताया ये केवल एक तरीका है, जो अभी आज तक आप लोगों ने पढ़ा है वो सब चीज़ है। समझ में आया? अभी तक आप लोगों ने जो चीज़ पढ़ा है, जिस तरीके से पढ़ा है, जिस तरीके से क्लास को अटेंड किया है, जिस तरीके से आप लोग रिवीजन किए हैं, उस तरीके के अनुसार से मैंने बताया कि आपका नंबर इस तरीके इसके बीच में हो सकता है। ठीक, तो अब आती है अब दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा तरीका कि आप नंबर कैसे दूसरे तरीके से लाएंगे। ये एक तरीका हो गया, आप इसके अनुसार आप अपने मन में बना सकते हैं कि हमको इतना परसेंटेज लाना है। 80 से मतलब है कि इसका 80% निकाल लीजिए और इसका 60% निकालिए भाई। 600 गुणे 60 बटे 100 कितना हो गया? 360, यही होगा 360 मतलब 60%। एक मिनट थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद और अच्छे से समझाते हैं क्या चीज़ कैसे हो सकता है। ये सब गणित का खेल है, और यही गणित क्या कहते हैं लोग नहीं समझ पाते हैं, फिर बाद में ये सब एक प्लान है। इस तरीके से प्लान बनाया जाता है कि हमको क्या कैसे कितना नंबर लाना है, और यही सब प्लान नहीं बनाते हैं बच्चे, बस पढ़ने के चक्कर में पड़े रहते हैं। अरे प्लान के हिसाब से बनाओगे ना तो सारा चीज़ पाने की चांस है। प्लान बनाओ तो प्लान में अब आइए देखिए 60% मतलब 360 नंबर, 60% मतलब 360 नंबर, और 80% मतलब 8 छंग 48 मतलब 480 नंबर। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं कभी कभी वाले में, तो आपको 360 से 480 के बीच में नंबर लाना है। ठीक, और आप अगर इस कैटेगरी में हैं तो आपको कितना नंबर लाना है? 480 से किस में लाना है? 95, 9 छक 54, देखो 60 गुणे 6 गुणे 95, 5 छक 45 और 5 छक 45, 5 छक 30 और 9 छक 54, 54 3 57, 570, 570, 480 से 570। आप इतना नंबर के बीच में लाने की कोशिश करिए। अब इतना नंबर कैसे आएगा भाई? इतना हमने सोच लिया कि हम इस कैटेगरी में आते हैं, हम अपने आप को इस कैटेगरी में आप रख लिए हो या इस कैटेगरी में रख लिए हो, तो इतने नंबर लाना है। अब हम प्लान बनाते हैं कि हमारे जो 6 सब्जेक्ट हैं, 2 3 4 5 6, ठीक। अब 6 क्या करना है भाई? सीधे सीधे है, तो इसमें से हमको क्या करना है? 180 नंबर तो इसको भी मिल जाएगा और 180 नंबर इसको भी मिल जाएगा, ठीक। 180 मतलब वही प्रैक्टिकल वाले नंबर मिल जाएंगे, ठीक। तो प्रैक्टिकल वाला भी अगर नंबर घटा दिया जाए तो आपको प्रैक्टिकल वाले नंबर 180 नंबर आप छोड़ देना है। आपको लाना केवल है 180, मतलब अगर इसमें से घटा देंगे 180 तो कितना बचेगा? 180 180, और इसमें अगर 180 घटा दी जाए तो केवल बचेगा 300, और यहाँ पे आइए, यहाँ पे बचेगा 300, और यहाँ पे कितना बचेगा? 180 घटा देंगे तो कितना?
180 यहाँ घटाएंगे तो 0, 17 में से 8 गया 9 और 4 में से 3, तो ये कितना हो जाएगा 390। यही होगा 390 होगा कि 4 होगा, नहीं सही है 390 ही होगा। आप देखो हमको लाना है केवल या तो 180 से 300 के बीच में हमको लाना है 6 सब्जेक्ट में। इसका 6 में अगर हम डिवाइड करें तो क्या आप 30-30 नंबर भी नहीं ला सकते हो? भाई आप 70 में 30-30 नंबर नहीं ला सकते हो? अब देखो 70 में आपको 30 नंबर लाना है, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। अब 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में 30-30 नंबर लाना है, तो आप अगर इतना नहीं ला पाते हो तो बेकार है। अगर मान लो नहीं भी, मान लो जैसे मान लो आप 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में कुछ ना कोई सब्जेक्ट, भाई आपका कम से कम कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा भी होगा कि जिसमें आपको कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा आता होगा। आपके पास कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि जिसमें आपको ज़्यादा आता होगा, जैसे किसी को गणित ज़्यादा पसंद है, किसी को हिंदी ज़्यादा पसंद है, किसी को अंग्रेजी ज़्यादा पसंद है, किसी को सामाजिक विज्ञान ज़्यादा पसंद है, और कला वाले को कोई बात ही नहीं है, कला वाले के लिए कोई बात ही नहीं है, और संस्कृत वालों के लिए कुछ लोगों को संस्कृत का व्याकरण ज़्यादा पसंद है ना। तो अब जैसे मान लो हिंदी, पहले नंबर तो हिंदी होता है, हिंदी में 70 नंबर का पेपर होता है हिंदी का, और 20 नंबर बहुविकल्पी में निकल जाएगा। 20 नंबर बहुविकल्पी निकल गया। बहुविकल्पी में अगर आप क्या कहते हैं 10 नंबर भी 10 क्वेश्चन भी अगर सही कर ले जाते हैं तो आपको 10 नंबर वैसे मिल जाएगा। अब 50 में 20 लाना है भाई, 50 में कम से कम आप 30 से 40 नंबर ला सकते हैं हिंदी में। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। उसमें केवल राइटिंग का नंबर कटता है बस, और कॉपी भरी होनी चाहिए, राइटिंग का नंबर कटेगा, बाकी प्रॉपर नंबर मिलता है। एक गद्य वद्य हो गया उसमें भी आसानी से मिल जाए। तो मतलब आप इसमें 100% ये गारंटी है कि 30 से ज़्यादा ही लाएंगे, 30 से बहुत ज़्यादा लाएंगे। 70 में कम से कम 50 ला सकते हैं। ये नॉर्मल व्यक्ति 50 ला सकता है भाई, नॉर्मल व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ। इसमें कम से कम आप 50 ला सकते हो हिंदी में। अब आती है अंग्रेजी। अब ये अंग्रेजी आती, अंग्रेजी में क्या है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, यूपी बोर्ड वाले ज़्यादा अपने आप को अच्छे नहीं मानते हैं, तो आप अच्छे नहीं हैं तो 30 नंबर भी लाते हैं, 30 नंबर मान इसमें 30 ही ला लेते हो। और ये अब आता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में भी आप अच्छा खासा अगर लिखे रहेंगे सामाजिक विज्ञान में भी, तो आपको वहाँ भी 40-40 नंबर, 40 नहीं तो 35 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक। गणित में मैं बता ही रहा हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ जितना मैं बता रहा हूँ गणित अगर आप अच्छे से पढ़ना है तो 50 से 70 के बीच में ही रहोगे आप। चाहे ये वाले हों चाहे ये वाले, तो भाई कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो लोगों को कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा। ठीक। तो ये कम से कम अपने आप को ये 50 नंबर आप आसानी से सोच सकते हैं। ये आता है, किसकी बारी आती है? हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, विज्ञान। विज्ञान में भी क्या कम से कम 30 तो ला ही सकते हो भाई। विज्ञान अगर मान लो आपको कमज़ोर है, कुछ लोग विज्ञान में कमज़ोर होंगे, कुछ लोग गणित में कमज़ोर होंगे। ठीक। तो कुछ लोग जिसकी गणित अच्छी है वो गणित में 50 लाने की कोशिश करेगा, जिसका विज्ञान अच्छा है वो विज्ञान में 50 लाने की कोशिश करेगा। भाई कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी गणित कमज़ोर है वो गणित में 30 नंबर लाएगा और क्या करेंगे। लेकिन जिसकी गणित कमज़ोर है भाई, जिसको गणित कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन कुछ नहीं समझ में आता है, जो मैं भेज रहा हूँ उसको अगर रट लेता है तो उसका भी काम हो जाएगा। हाँ, मैथ और साइंस है तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों में 50-50 लाइए, इसका एवरेज 100 आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप इसी के ही अंदर रहेंगे। फिर ये जो अगर इस तरीके से अगर शेड्यूल बनाएंगे आपका, जैसे जो अच्छी चीज़ है, जो फेवरेट चीज़ है, उसमें आप ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए अदर सब्जेक्ट से। जैसे मान लो अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है गणित और साइंस, जैसे अभी कमेंट आया है कि अगर इस सब्जेक्ट है साइंस और क्या कहते हैं गणित अगर अच्छा सब्जेक्ट है तो आप 50-50 ले आइए ना। 70 में 50, चलो 50, अब इन लोग इसके हिसाब से 50 ले लेते हैं। गणित में भी 50, फिर विज्ञान में भी 50, 20 नंबर छोड़ दिए भाई 70 में। ये भी तो देखो 20 नंबर छोड़ा है। अब बचा क्या कहते हैं लास्ट में, कला लिए हो तो भाई कला लिए हो तो और अच्छी बात है, कला में तो आपको 50 नंबर तो मिल ही जाएगा। अब जरा जोड़िए 50, 50, 100,
100 और ये 100, 200, 35, 30, कितना 200 कितना हो गया 70, 200 नहीं 265 हो गया, 265। आप देखिए ये इसके बीच में आ गए कि नहीं आ गए, 180, 180 और उसके बीच में आ गए कि नहीं 270, कितना आया 270। और आपको 180 और मिल जाएगा इसमें, 180 और जोड़ दीजिए प्रैक्टिकल वाला, 0 हो गया, 8 7 15 हो जाएगा, हासिल 1 और 2 2 4, 450 नंबर भाई, 600 में 450 नंबर। आप कितने अच्छे नंबर ला लिए देखिए, है ना, आप 450 नंबर ला लिए, 450 नंबर ला लिए देखिए इसके अनुसार। 480 मतलब समझ रहे हैं आप, 75 से भी ऊपर हो सकते हैं, 450। ठीक, ये हो गया क्या कहते हैं, आप इसमें रहेंगे अच्छे से नंबर में। और जो क्या कहते हैं, जो अब इंटेलिजेंट वाले कैसे हैं, इंटेलिजेंट वाले की बात कर लेते हैं। ये तो नॉर्मल व्यक्ति हो गया। नॉर्मल व्यक्ति इस तरीके से अगर आप अपना शेड्यूल बनाता है, देखो हिंदी में तो कम से कम 20 नंबर वो अगर छोड़ दे रहा है, 70 नंबर का पेपर होता है, 70 नंबर में अगर 20 नंबर वो गलत कर दे रहा है या 20 नंबर टीचर काट लेता है, तो 50 नंबर तो हिंदी में तो 100% होना चाहिए, 50 नंबर तो आ ही जाएगा 70 पे। इतना तो सीना ठोक के बोलना चाहिए। ये वाला व्यक्ति बोलेगा, सीना ठोक के बोलेगा कि मैं 50 ला दूंगा, और ये वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, ये वाला व्यक्ति बोलेगा 65 से नीचे मैं रहूंगा ही नहीं, 60 से नीचे मैं रहूंगा नहीं। ये व्यक्ति बोलेगा 60 नंबर, ये व्यक्ति, और ये व्यक्ति बोलेगा मैं 50 से नीचे नहीं रहूंगा, वो बोलेगा 60 से नीचे नहीं रहूंगा। तो दोनों का सही जवाब है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलेंगे मैं नहीं, मैं पूरे में पूरे लाऊंगा, ये बोलेगा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस वाले। ओवर कॉन्फिडेंस वाले क्या बोलेगा, मैं 70 नंबर में 70 लाऊंगा, 70 में 70 लाऊंगा। अरे 70 में 70 लाने के बहुत बड़ा हीरो नहीं बनना है। जो हीरो बनने के चक्कर में रहता है वो कभी कभी जीरो भी हो जाता है, पूरा चांस नहीं है कि वो हीरो बन जाए। ठीक, तो आप 2-3 नंबर कम करके गुरुदेव सोच सकते हो, आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो 70। ठीक, लेकिन गणित एक ऐसी चीज़ है उसमें लाया जा सकता है, क्योंकि गणित में कहीं नंबर नहीं कटता है, गणित में नंबर नहीं कटता है। अगर गलत है तभी नंबर कटेगा, सही है तो नंबर नहीं कटेगा। हिंदी में क्या होता है, राइटिंग पे नंबर काट लेंगे। अंग्रेजी में क्या होता है, राइटिंग में नंबर काट लेंगे। सामाजिक विज्ञान पे क्या होता है, राइटिंग में नंबर काट लिए। विज्ञान में भी अगर सवाल हैं तो सवाल को लगाने की कोशिश करो, सवाल में नंबर नहीं कटेगा विज्ञान में भी। और कला वालों के लिए कुछ बात ही अलग है। और हिंदी के व्याकरण में नंबर नहीं कटता है, हिंदी के व्याकरण में नंबर नहीं कटता है, संस्कृत के व्याकरण में नंबर नहीं कटता है, हिंदी के व्याकरण में नंबर नहीं कटता है, संस्कृत के व्याकरण में नंबर नहीं कटता है। मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है सबको। मज़ा ज़्यादा आ रहा है। तो मज़ा के साथ आप देखो, ये इस तरीके से पढ़ोगे तो मज़ा ही आएगा। आपको नंबर भी, मतलब आप टीचर से बोल भी रहे हो कि मेरा नंबर काट भी लो, और आप खुश भी हो। आप टीचर से बोल रहे हो कि आप मेरा नंबर काट लो, और आप फिर भी खुश हो, क्योंकि आप उस हद तक नंबर ला रहे हैं कि जितना आप सोच नहीं सकते थे केवल बैठ के सोचिए। बैठ के सोचोगे तो ये सब सोच नहीं पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। अब देखो ये हिंदी में 60 बोलेगा और ये बोलेगा 50 से कम नहीं आऊँगा, क्योंकि ये भी कभी कभी गया है। भाई हिंदी तो सभी को आती है, हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी को हम लोग अगर नहीं अच्छे से कर पाएंगे, 50 नंबर नहीं ला पाएंगे, ये नॉर्मल व्यक्ति ला लेगा बहुत अच्छे से। इसके अंदर एक खासियत और होती है, ये जो होता है, ये व्यक्ति जो होगा वो हिंदी में वो किताबी भाषा लिखेगा, किताबी भाषा लिखेगा ये चीज़। और ये निबंध उबंध बहुत अच्छे से लिखता है। ये सब जो किताब में पढ़ा होगा वही निबंध लिखेगा, वही लाइन टू लाइन लिखेगा ये वाला व्यक्ति। और जो ये वाला व्यक्ति होगा वो अपने अनुसार से समाज में बहुत सारी चीज़ें सीखा रहता है, उससे लिखता है। ठीक, जो समाज में देखता है उस पर निबंध लिखता है। जैसे पर्यावरण पे लिखना है तो वो क्या करेगा, किताब से पढ़ा अगर पढ़ेगा तो ठीक ही है, लेकिन लाइन बाय लाइन फिर भी नहीं लिखेगा। वो उसके मन में जो चीज़ आएंगी उस पर चीज़ निबंध लिखेगा, वही लाइन लिखेगा। और ये व्यक्ति क्या करेगा, पूरा 1 to 1 जैसे किताब में लिखा रहेगा वैसे वैसे छापेगा। ठीक, तो कभी कभी इसका नंबर कट भी जाता है, और कभी कभी मास्टर जब इसका पढ़ता है और इसका ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसका किताबी भाषा लग रहा है, तो किताबी भाषा वाले को कुछ कम नंबर दे देते हैं कभी कभी। और जिसका ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब ये जो व्यवहारिक चीज़ लिखता है, उसको ज़्यादा नंबर मिल जाता है निबंध उपबंध में। हाँ, लेकिन लेटर वोटर में क्या होता है, लेटर में ये व्यक्ति क्या करता है,
लेटर में ये गलत गलत कर देता है कभी कभी, लेकिन ये सब लेटर वेटर में क्या होता है कि वही जो किताब में लाइन बाय लाइन जैसे जैसे लिखा है वैसे ही लेटर लिखना पड़ता है, पत्र वैसे ही लिखना पड़ता है, पत्र वैसे ही लिखना पड़ता है। ठीक, तो अब इसके बाद क्या होता है, अंग्रेजी में ये 30 ला रहा है तो वो 50 ही लाएगा, ये 50 मान के चलता है। ये क्या कहते हैं, ये किसका है, ये सामाजिक विज्ञान है, तो उसकी राय ये जो इसमें होगा वो किताब भाषा लिखेगा पूरा, सन वन उसको याद है तो वो क्या कहते हैं 60 भी लाएगा, 60 क्या 55 भी लाएगा, 55-60 के बीच में लाएगा, 55 चलो 60 ही मान लेते हैं। ठीक, तो ये जो होगा उसको सन वन याद रहेगा, ये व्यक्ति है इसको सन वन सब याद होगा सामाजिक विज्ञान में, तो वो 60 नंबर ला लेगा। और ये व्यक्ति क्या करता है, ये सन वन इसको नहीं याद होता है तो वो 35 नंबर में ही अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता है। अब आती है विज्ञान और गणित, मैं फिर बोल रहा हूँ ये 50 ला रहा है तो कम से कम वो उससे 10 नंबर 20 नंबर 15 नंबर तो ज़्यादा ही लाएगा, 10 से 15 नंबर ज़्यादा लाएगा। तो 100% है, ये मान लो लाता है 65 नंबर ला लेता है भाई, और क्या भाई, इसका भी गणित तेज है, इसका विज्ञान तेज है, 65 नंबर ला लेगा। इसमें भी भाई ये कला है तो ठीक है, संस्कृत है तो भी ठीक है, संस्कृत जिसका होगा उसको थोड़ा कम नंबर मिलता है, कला वालों का थोड़ा ज़्यादा नंबर मिलता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, मैंने संस्कृत लिया था, कला वालों से ज़्यादा नंबर लाया था, कला वालों से ज़्यादा नंबर मुझे मिला था। ठीक, तो कला वालों से ज़्यादा नंबर मिला। अब इसका भी जोड़ेंगे ना, इसके बीच में ही लाई करेगा। देखो 50 50 100 60 60 120 मतलब 220, और 65 कितना होता है 130, 220 और 130, 220 और 130 कितना हो गया 350। अब इसमें 180 जोड़ दो, 8 5 13 4 5 530 नंबर, 60 में 530 नंबर आइए ना, इसमें आ गया ना, बताइए 90 पार है ये बंदा 90 पार है, 530 90 पार, ये बंदा 90 पार। ऐसे ही नंबर, अब मान लो जैसे कुछ लोगों को क्या होता है कि कुछ लोगों को जैसे इसमें कम हो गया, किसी सब्जेक्ट में मैथ में कम हो गया, विज्ञान में ज़्यादा हो गया, विज्ञान में ज़्यादा हो गया। अगर मान लो आप पेपर दे के आते हो तो आपको पेपर को एक देखना चाहिए, आपको पेपर अगर दे के आते हो तो आपको पेपर के साथ साथ आपको अपने नंबर को बनाए रखना है, अगर आप इसी सब परसेंटेज अच्छे से बनाए रखना चाहते हैं तो। ठीक, आप जैसे हिंदी का पेपर देने गए, अब भाई उसमें 50 नहीं आया, आपका 45 से आया, मान लो गलती से 45 हो गया, तो आप कोशिश करिए कि इसमें जो हम 30 माने हैं इसको 35 लाने की कोशिश करिए अब, क्योंकि भाई यहाँ से हमारा 5 नंबर कट गया। आप आइए और सही सही मिलाइए, आप आइए, आधा घंटा लगेगा, पेंसिल लीजिए, पेंसिल के क्वेश्चन के आगे देखिए मैंने इतना लिखा है तो इतना नंबर मिलने का चांस है, तो वहाँ लिखिए और जोड़िए। अगर 45 आ रहा है तो आप अब इसको जो अगला सब्जेक्ट है उसमें 5 नंबर बढ़ा लीजिए कि मैं इसमें इतना बढ़ा के लाने की कोशिश करता हूँ। अब उसमें उतना नहीं आ पाता है, मान लो इसमें 30 था, 30 लाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें बढ़ाए हो, कोशिश बहुत ज़्यादा की हो तो 32 नंबर आ गया, अभी भी तुम्हारा 3 नंबर कम है ना, तो अभी भी क्या करिए, अगले सब्जेक्ट में कहिए कि हम मैं इससे भी ज़्यादा लाऊंगा। अब पता चला अगले में फिर 2 नंबर कम हो गया, फिर आपको अगले में 2 नंबर कम हो, फिर आपको 5 नंबर टोटल कम हो गया। जो आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट सब्जेक्ट हो उसमें बहुत ज़्यादा लाने की कोशिश करिए, एकदम 100% लाने की कोशिश करिए, उसमें गलती आप ना करिए भाई। उसमें आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, अगर उसमें गलती करो तो कैसा लगेगा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो और उसमें गलती हो जाए, और उसी में गलती हो जाती है। फेवरेट सब्जेक्ट में ही गलती लोग करते हैं। गलती क्या होती है कि जल्दबाजी वाली गलती होती है। जल्दबाजी कभी मत करना, अपने फेवरेट सब्जेक्ट में कभी नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी से ही क्या होता है, हमारा यही सब परसेंटेज पूरा डाउन हो जाता है और फिर हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, फिर बाद में पछतावा होता है। इन लोगों का नाम तो हेडलाइन में रहता है, और ये लोग क्या करते हैं, स्कूल में भी अपना स्थान नहीं बना पाते हैं। ठीक, और इसमें स्थान वही बना पाता है जो धैर्यतापूर्वक अपने सभी चीज़ों को करता है, और इसमें वो स्थान तो बनाने के लिए वो है ही है, लेकिन वो तब नहीं बना पाता है जब अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश महसूस करता है, या बहुत ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट महसूस करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ईगो लगाने लगता है, तो वही ये फिर गड़बड़ाता है इसका मामला। तो ये इस तरीके से आप 6 सब्जेक्ट हैं तो आप अपने आप को डिवाइड करिए कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतना लाना है, और 10-20 नंबर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो 10-20 नंबर आप छोड़ के देखो, 70 में आप 20-20 नंबर छोड़ दे रहे हैं, फिर भी आप 90 पार हो जा रहे हैं भाई, फिर भी आप 90 पार हो जा रहे हैं, सोच लीजिए।
आप फिर भी 90 पार हो जा रहे हैं। 530 नंबर आ रहा है अगर इस तरीके से ये आ रहा है, ये व्यक्ति ला रहा है तो 530 नंबर, ये फिर भी 90 पार हो जा रहा है। और क्या कहते हैं ये व्यक्ति अगर क्या कहते हैं इस तरीके से ला रहा है, इस तरीके से, तब भी ये कितना जा रहा है, ये 75% से ऊपर जा रहा है। ये देखिए ये कितना जा रहा है, इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। 4 5 गुणे गुणे कितना, 100 बटे 600। देखिए 6 सत्ते कितना होता है, 42। 6 सत्ते 42, 3 बचा, 30 हो गया, और 6 पंचे 30। देखिए भाई 75% पूरे बनना है इसका। हाई स्कूल, ये जो कभी नहीं, जो कभी कभी स्कूल जा रहा है, कभी कभी पढ़ रहा है, कभी कभी रिवीजन कर रहा है, उसका परसेंट 75% से भी ज़्यादा बन सकता है। ये सब रणनीति है, ये सब बना के रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। जो ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसी में नंबर कम होता है, ये बात जान लेना। और जल्दबाजी में ही गलती करते हैं हम लोग, ठीक। तो जल्दबाजी में गलती मत करिए और अच्छे से रहिए। तो ये सब रणनीति अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब बताइए, अब इसके अलावा पेपर का कोई डर हो तो बताइए। अब तो इसमें डरने की बात नहीं, मैंने पूरा पोल खोल दिया है, क्या कहते हैं कितना नंबर लाने से क्या कैसे हो सकता है, किस व्यक्ति को कितना नंबर लाना चाहिए, ये भी मैंने बता दिया कि ये व्यक्ति अगर इस माइंड सेट का है तो इसको इतना नंबर लाना चाहिए। पूरा यूपी बोर्ड का पूरा आज एकदम चीर फाड़ कर दिया है मैंने, नंबरों का पूरा चीर फाड़ कर दिया है। बताइए कहीं पे कोई दिक्कत हुआ आज के क्लास में, कहीं भी कोई दिक्कत हो, या अब इसके अलावा भी अगर कोई एक्स्ट्रा सा क्वेश्चन है मुझसे छूट रहा हो तो इन सब चीज़ों में तो मैं बता दूं। लगता है सभी लोग थक गए हैं, थैंक यू बोल रहे हैं। अभी से थक गए हैं, अरे थकना तो हमें चाहिए, बोल तो मैं रहा हूँ। चलो फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, अच्छे से पेपर दीजिएगा। अब मैं फिर से बात बोल दे रहा हूँ कि जैसे मान लो अब क्लास ना लग पाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षमा इसलिए चाहता हूँ क्योंकि अब इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाने वाला हूँ। और तुम आप लोगों को पता नहीं होगा कि पिछले साल भी मैं होली नहीं मनाया था और इस बार भी होली नहीं मना पाऊँगा। पिछले साल भी होली पे मैं घर नहीं गया था और इस बार भी होली पे घर नहीं जा सकता। इस कंडीशन में अभी तो, अभी जानते हो क्या है, यहाँ महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ के जाम से इतनी फुर्सत तो अभी हम लोगों को मिली नहीं है, और एग्ज़ाम का पीछा हो गया है, एग्ज़ाम की डेट आ गई है कि आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये तो इसकी स्थिति है। तो एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है और क्या कहते हैं आप लोगों का पेपर भी है। तो हमने क्या कि आज पूरा रणनीति बता देते हैं कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है। अभी भी टाइम है, अभी क्या कहते हैं आपके पास 6 पेपर हैं। आपका पेपर 24 से है, आपका पेपर 24 से है और आपके पास 6 पेपर है। और आज कितनी तारीख है, आज 16 फरवरी है। आज 16 फरवरी है, अभी 4 दिन, 20 तारीख के पहले 4 दिन है, 20 तारीख के बाद 4 दिन है, 4 दिन 20 तारीख के बाद है ना। तो आपके 6 सब्जेक्ट है, अब निकाल लीजिए 6 दिन। 22 तारीख के बना लीजिए, 22 तारीख तक प्लान कि एक एक सब्जेक्ट एक एक दिन पढ़ेंगे। और एक एक सब्जेक्ट एक एक दिन पढ़ने का मतलब समझ रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट एक एक दिन पढ़ने का मतलब है कि पूरा एक शुरू से शुरू करो और लास्ट तक पूरी किताब खत्म करो। नोट्स पूरा शुरू करो, शुरू से लास्ट तक पूरा नोट्स खत्म करो एक ही दिन में। बहुत बड़ी बात नहीं है, हाई स्कूल का कॉपी पलटना आप लोगों के लिए बड़ी बात हो, मेरे लिए तो मैं 1 घंटे अगर पढ़ लूँ, इस समय जिस स्थिति में मैं हूँ, जिस दिमाग से अभी समय जिस दिमाग से चल रहा है, उस दिमाग से अगर मैं 1 घंटे पढ़ लूँ आप लोगों का किताब, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ 70-75 नंबर कहीं नहीं गए। परसेंटेज, सॉरी नंबर नहीं, परसेंटेज, ये मैं इस कंडीशन में आ सकता हूँ 1 घंटे पढ़ के। 1 घंटे पढ़ के मैं इस कंडीशन में आ सकता हूँ कि आप लोगों को इसके बीच में आ जाऊँ, ठीक। तो 6 दिन क्या करिए, 6 दिन में से एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट पढ़िए। और इस तरीके से सब्जेक्ट भी कैसे पढ़ना है इसको भी सोच लीजिए। जैसे मान लो हिंदी का पेपर 24 तारीख को है ना, तो और सबसे लास्ट में, जैसे मान लो क्या कहते हैं, सबसे लास्ट में कौन सा पेपर है सबसे लास्ट में कौन सा पेपर है,
हाँ, आप लोगों का सबसे लास्ट में है सामाजिक विज्ञान। तो क्या करो, सामाजिक विज्ञान पहले पढ़ लो। जैसे आज तुम मान लो पढ़ नहीं पाओगे, अब पढ़ोगे क्या कहते हैं, कल से पढ़ना। तो अगर आज अभी रात में पढ़ना है तो आज सामाजिक विज्ञान पढ़ लो। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर जो आपका संस्कृत हो संस्कृत काल पढ़ लेना। फिर उसके बाद अंग्रेजी पढ़ लेना, फिर विज्ञान पढ़ लेना, और फिर हिंदी पढ़ना। 23 और 24 22 और 23 को हिंदी पढ़ना, और 24 को आराम से पेपर देना। 22 और 23 को हिंदी पढ़ना, एक दिन क्या करना, बहुविकल्पी पूरे सारे जो क्या कहते हैं गद्य पद्य से पूरा अच्छे से पढ़ लेना। और फिर उसके बाद एक दिन पूरा बहुविकल्पी पढ़ ही डालना। एक दिन में 2 बार पढ़ना, एक बार सुबह पूरा पढ़ लेना, एक बार फिर शाम को पूरा बहुविकल्पी सारे बहुविकल्पी पढ़ डालना। केवल पढ़ डालना है, पढ़ना है, याद तो हो ही जाएगा। 2 बार पढ़ोगे, एक बार आज पढ़ लो, एक बार सुबह पढ़ लो, एक बार शाम पढ़ लो, ठीक। फिर जो बीच का दिन हो, बीच के दिन में कुछ भी आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आंसर जीवन परिचय जो भी पूछा जाता है उसको आप पढ़ लो। और फिर दूसरे दिन भी यही काम कर दो पूरा, और तीसरे दिन पेपर है 100%। अगर मान लो वही एक ही चीज़ को अगर 4 बार पढ़ लेते हो, तो 4 बार पढ़ लेते हो तो पूरा संभावना है कम से कम 70% चीज़ें याद हो जाएंगी। आप 70% आराम से हिंदी में लिखोगे, और राइटिंग अच्छी होगी तो 70 का मतलब है 90 मिलेगा, राइटिंग अच्छी है तो हिंदी में, ठीक। और गणित का पेपर मान लो, गणित का पेपर 1 मार्च को है। और हिंदी देने के बाद ये सुन लेना, फिर से समझ लो, हिंदी देने के बाद आपका पेपर गणित का है 1 मार्च को, 1 मार्च को। उसके पहले 6 दिन का टाइम है, 6 दिन का टाइम। फिर उसके बाद संस्कृत का पेपर है, 1 दिन का टाइम मिलेगा संस्कृत वालों के लिए। और फिर 3 और 4 को लगातार है। विज्ञान में टाइम नहीं है तो एक काम करिएगा, विज्ञान के लिए भी जो गणित का 6 दिन मिलेगा, 24 के बाद छुट्टी हो जाएगी, तो उसमें आप करिए कि 2 दिन विज्ञान पढ़ लीजिएगा, बाकी जो दिन होंगे उसमें गणित पढ़ लेना। 2 दिन विज्ञान पढ़ लेना पहले, 24 को जब पेपर दे के आना हिंदी को, तो फिर विज्ञान 2 दिन पढ़ना, और 2 दिन विज्ञान पढ़ने के बाद फिर गणित पढ़ना। 4 दिन गणित पढ़ना और 2 दिन विज्ञान पढ़ लेना, आपका 6 दिन हो जाएगा। तो फिर गणित का पेपर दे के आना, फिर अंग्रेजी पढ़ना। गणित के पेपर देने के बाद तुमको 2 तारीख को छुट्टी मिलेगी, और 2 तारीख को छुट्टी मिलेगी। पूरा मैं समझा ही देता हूँ, इसको भी बना के, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक। हमको समझाने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये सब चीज़ देखो, ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कैसे आपको पढ़ना है आगे। आज से मैं ये कुछ नहीं कहूँगा कि क्या कहते हैं कि आप 9 बजे से पढ़िए, 2 बजे से पढ़िए, 3 बजे से पढ़िए। मैं ये समय सारणी आपको नहीं बताऊँगा, आपको मैं पूरे दिन का शेड्यूल दूंगा कि एक दिन में आप जब आपका मन कहे तब पढ़ो, लेकिन एक दिन में ये इतना काम करो, ठीक। देखो पहले क्या कहते हैं, 24 को क्या है, हिंदी। तो आप इसके पहले 22 और 23 हिंदी पढ़ना, और उसके पहले एक एक दिन सारे सब्जेक्ट, ठीक। उसके पहले एक एक दिन सारे सब्जेक्ट। अब उसके बाद हिंदी के बाद 1 मार्च को है गणित, और इसके बीच में क्या बचेगा, 25 बचेगा, 26 बचेगा, 27, 28, सॉरी फरवरी है ना, तो 28 की होगी। 6 दिन में बोल रहा था। तो एक काम करिए, विज्ञान को एक ही दिन पढ़िए, एक दिन विज्ञान का पढ़ लीजिए। 24 को पेपर दे के आने के बाद 24 को भी पढ़ लेना विज्ञान, और 25 को भी पढ़ लेना, ठीक। 24 को पेपर दे के आए ना, आप लोगों का सुबह है ना, तो आप लोग आ जाएंगे दोपहर तक। दोपहर को आना, क्या कहते हैं, सोना आराम से, 3 बजे उठना, 3 बजे उठना आराम से। फिर शाम को 24 को पढ़ लेना, विज्ञान पढ़ लेना, या पेपर को मिला लेना, आधा एक घंटे में आप मिला लेना पेपर। या आप ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पेपर दे के जैसे ही आएंगे वैसे ही मिला लेते हैं कि हमारा कितना नंबर आएगा, ठीक। तो उसको मिला लेना, मिलाने के बाद अगर कम नंबर है तो ठीक, तो भी ठीक है, तो सो जाना। नहीं, कम नंबर नहीं है, अगर पर्याप्त नंबर आ रहे हैं तो आप आराम से खाना पीना खाइए, खुशी से सो जाइए। और आप अगर क्या कहते हैं, अगर कम नंबर भी है तब भी टेंशन होगा, तो तब भी खा पी के सो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब नंबर कम आए तो भी ठीक है। अब उसमें जो कुछ हो गया उसमें तो बदला जा नहीं सकता, अगले के लिए तैयारी करेंगे हम लोग। फिर इसको ऐसे काट देंगे, फिर अगले के लिए तैयारी करेंगे और अच्छे से, ठीक। और अच्छे से अगले की तैयारी ऐसे करना है। 2 दिन विज्ञान पढ़ेंगे, फिर 26, 27, 28 गणित पढ़ते हैं, फिर 1 को पेपर देते हैं हम लोग। फिर 1 को आएंगे, एक के आने के बाद हमारा दूसरा पेपर 3 को संस्कृत है, 3 को संस्कृत है।
3 को संस्कृत है, 2 दिन पढ़िए, आप संस्कृत वाले हो तो संस्कृत अच्छे से पढ़िए। फिर 3 के बाद 2 दिन संस्कृत पढ़िए, फिर विज्ञान है। विज्ञान है कितने की तारीख को? 4 को विज्ञान है, सॉरी यहाँ पे 4 को विज्ञान है। तो आप 3 को आइए, खाइए पिए, शाम को सोइए। लेकिन यहाँ पे सोएंगे तो आपको गड़बड़ा जाएगा। तो वहाँ उस दिन क्या करिए, आराम करिए, लेकिन थोड़ा आराम करिए और फिर आराम से खाइए पिए, आराम से सोइए। 3 बजे से भी फिर से पढ़िए। आप एक यहाँ पे 2 दिन पढ़े हुए हैं, डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पे आपने 2 दिन पढ़ा हुआ है आसानी से। और चाहिए तो यहाँ 1 तारीख को गणित का पेपर देने के बाद जब आएंगे ना, तो अगर संस्कृत अगर तैयार हो तो क्या करते हैं, विज्ञान को फिर से पढ़ लीजिएगा। जिसका विज्ञान कमजोर हो, जिसका विज्ञान कमजोर नहीं, वो 2 दिन पढ़ेगा काम हो जाएगा। और फिर 3 को विज्ञान पढ़ेगा और 4 को अच्छे से पेपर देगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अंग्रेजी है 7 को। अंग्रेजी 7 को भाई, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 4 छुट्टी, 5 को पेपर मान लो होने के बाद खाली ही हो, 5 को 6 को खाली ही हो, 7 को पेपर है, तो मतलब 3 दिन आपको अंग्रेजी पढ़ने का टाइम मिलेगा भरपूर। आप चाहे काऊ, गाय, निबंध कुछ भी पढ़िए, निबंध अच्छे से पढ़िए, ठीक। तो क्वेश्चन आंसर भी तैयार कर लीजिए, तैयार करने में अंग्रेजी भी आपको आसानी से हो जाएगा। फिर उसके बाद चित्रकला है 10 को। चित्रकला के लिए कुछ पढ़ना ही नहीं है भाई, थोड़ा बहुत वही जो क्वेश्चन होते हैं उसको पढ़ लेना। लेकिन सामाजिक विज्ञान 11 को है, 11 को है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान क्या है, 11 को, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 10 को क्या कहते हैं, 10 को कला है भाई, 10 को कला है। अगर जिसका कला नहीं हो, सामाजिक विज्ञान 7 तारीख से ही पढ़ना चालू कर देगा। और जिसका क्या कहते हैं कला है, वो क्या करेगा, 8 तारीख को 7 और 8 को पढ़ लेगा क्या कहते हैं सामाजिक विज्ञान। 9 को केवल कला पढ़ के चला जाएगा 10 को पेपर देने। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पूरा शेड्यूल ही समझा दिया कैसे कैसे पढ़ के आपको पेपर दे देना है। हाँ, क्लास 12 वालों को बता देंगे, क्लास 12 की जब लगेगी, एक तो उनका 3 मार्च का है ना, तो 3 मार्च के पहले लग जाएगा एक क्लास उनका भी। 3 मार्च का है, तो महाशिवरात्रि के पहले हो सके तो महाशिवरात्रि के दिन ही शायद उन लोगों का लगा दें, या उसके पहले भी लगा दें। देखो जैसे ही हमको टाइम मिलेगा मैं लगा दूंगा। इंटर वालों को भी परेशान होने की बात नहीं, मैं उन लोगों को भी बताऊंगा कैसे कितने नंबर, कहाँ पे कितने नंबर लाना है, ठीक। चलिए फिर आज जो इतना लंबा क्लास चला है, काफ़ी लंबा हो गया, 6 से 8 और 9 बजने वाला है, ठीक, 8:30 हो गया है, मतलब 2.5 घंटे की क्लास हो गई है। और पढ़ाया कितना है, पढ़ाया 1.5 घंटा, 1 घंटे तो केवल यही बताया है क्या कैसे हो। लेकिन जो 1 घंटे है ना, 1 घंटे में आप समझ लो बहुत सारी चीज़ें सीख गए होंगे। सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं बताइए। हाँ, रटने से तो भूल तो जाओगे ही। अरे रटने कहाँ है, मैंने कहा क्या कहा आपको, मैंने अच्छा ये बताइए पूरा मैंने केवल क्या कहा है, पढ़ने के लिए कहा है, रटने के लिए कुछ नहीं कहा है। मैं खुद रटने का विरोधी हूँ, मैं रटने का खुद एक विरोधी हूँ। मुझे रटना बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, रटना नहीं पसंद है। याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो ठीक है। हम भाई 95 वाले में नहीं आ सकते हैं, 80 वाले में तो आ ही सकते हैं। 95 वाले में नहीं आ सकते हैं, 80 वाले में तो आ ही सकते हैं ना, 80 तो ला ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल तो रहा हूँ जो नहीं रटता है ना वो भी 80 ला सकता है, ऐसी बात नहीं है। और रटने नहीं है, रटना अच्छे से पढ़ो, केवल पढ़ो, और जो चीज़ आता है उसको ज़्यादा पढ़ो। और क्या कहते हैं, और जो नहीं आता है उसको छोड़ दो। एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की कोशिश मत करो, जो नहीं आ रहा है उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की कोशिश ना करो, जितना आ रहा है उसको ज़्यादा जब बार बार पढ़ो बस। हम बता दें हमारे समय में यूट्यूब था तो, लेकिन उस समय जानते हो क्या थी मेरे पास, जो मोबाइल थी, मोबाइल दिखा दे तो क्या कहते हैं उसका डिस्प्ले ही नहीं चल रहा है। मोबाइल थी तो जो मोबाइल थी, आपको याद होगा अगर आप वीडियो के सबसे लास्ट में वीडियो चले जाएंगे, एक मिलेगा आपको औकलन का सवाल, और उसमें देखेंगे हमारी आवाज़ देखेंगे कैसे आ रही है और मैंने बोर्ड पे कैसे लिखा है। और उस समय भी हाई स्कूल के भी कुछ वीडियो बनाए थे, इतना रोते रोते चल रहा था
और 8 मिनट की वीडियो बनाने के लिए मैंने 2 दिन का नेट ख़राब किया था। तो समझ लीजिए नेट उस समय कितना सही नहीं था। हाँ देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो फ़ोन क्या कहते हैं, बहुत सैमसंग का फ़ोन था, J2 था, J2। उसमें उतना समय शायद 3G था, 4G नहीं था, 3G था। और 3G था तो उस समय भाई सभी लोग, अब बहुत ज़्यादा बड़वार थोड़ी थे हम, बहुत ही अमीर थे कि मेरे पास 4G जैसे लॉन्च हुआ वैसे मिल जाए। चलिए कोई बात नहीं, उस समय मेरे समय नहीं था, तो नहीं तो मैं भी अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर ला देता, लेकिन फिर भी कोई नहीं। मेरा फिर भी मैं अपना परसेंटेज बता दे रहा हूँ। हाई स्कूल का बताएं, हाई स्कूल का देख के तो आप लोगों को कुछ अचंभा भी लगेगा। हमारा 89 था, 89 नहीं 87 था, 87 पॉइंट कुछ करके था। ठीक, तो मतलब 85 से ऊपर थे हाई स्कूल में। ठीक, और फिर बताओ इंटर का बता दूं। इंटर में था मेरा 78 पॉइंट कुछ करके था। तो मतलब जानते हो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने वालों में नहीं था। मैं जब मैंने बताया ना, कभी कभी वाले में मैं कभी कभी जाता था, कभी कभी पढ़ता था, कभी कभी क्या कहते हैं, कभी कभी क्या कहते हैं रिवीजन करता था, जब मर्जी पढ़ता था, जब मर्जी नहीं पढ़ता था, जब मर्जी गांव चला जाता था। तो ये सब भी चीज़ें, इन सब में था, फिर भी मैंने 78% लाया। और उस समय मैं इंटर में बता दूं बहुत ज़्यादा घूमा था, फिर भी क्या कहते हैं इतना ला दिया ना मुझे। अब उस समय जितना मैंने मेहनत किया था, इस समय क्या कहते हैं उससे ज़्यादा इस समय मेहनत कर सकता हूँ। अब अगर अभी हमको इंटर का पेपर दिलाया जाए तो मैं गारंटी देता हूँ कि 80 पार कर दूंगा। छोड़ने के बाद भी मैं 80 पार कर दूंगा, इतना गारंटी है कि उस समय का जितना पढ़ा हुआ अभी तक याद है। हाई स्कूल का उतना ज़्यादा हमको चीज़ें नहीं याद रहती हैं। हाई स्कूल काफ़ी दिन हो गए, तो हाई स्कूल का उतना ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है जितना इंटर का सारी चीज़ें याद। और इंटर पढ़ाने में हमको मज़ा आता है। इंटर की कभी क्लास में जुड़ना देखना, जैसे मैं समझा रहा हूँ इस समय, ऐसे ही क्या कहते हैं इंटर का भी मैं पढ़ाता हूँ। इंटर में जब इसके बाद आप लोग जब इंटर में आना ना, देखना कि उस समय कितना अच्छा लगेगा आपको। बहुत मज़ा आने वाला है इंटर में। इंटर की क्लास कुछ अलग ही माहौल पैदा करती है। हाई स्कूल में जानते हो क्या है, अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, छोटी। अभी आप अगर यहाँ हम पढ़ा दे रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ें ना, फिर इंटर में आपको कोई चीज़ को ध्यान ही नहीं देना पड़ेगा। आपको जैसे ही मैं लिखूंगा ना, वैसे आपको याद आ जाएगा इसको तो हाई स्कूल में पढ़ाया था, और यही क्वेश्चन था, यही चीज़ था मैंने पढ़ाया था, यही चीज़ सर ने पढ़ाया था, यही आया है। ठीक, बहुत मज़ा आने वाला है जब। और कभी ये मन में मत लाना कि मैं हाई स्कूल में फेल हो जाऊंगा। हाई स्कूल में कोई फेल नहीं होता है। लिख के आना, कॉपी भर के आना। ये तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो 30% के अलावा कुछ नहीं करते। 30% मतलब 30% ऐसा क्वेश्चन होता है जो सभी को आता है। वो 3% भी कोशिश अगर कर लेंगे, अगर वह व्यक्ति कभी नहीं गया कॉलेज, मत जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस पेपर के 2 दिन पढ़ ले भाई, पेपर के 2 दिन पढ़ ले। जो मैंने अभी ये सब शेड्यूल बताया है इतना कर ले। मैं बोल रहा हूँ 30% वो उसको बिना पढ़े आ जाएगा, और इतना कर लेगा तो कम से कम 10% उसको आ जाएगा। 40-45% उसको कहीं रखा नहीं है। 45 से वो 50% ला सकता है। 50 क्या 60 मान लो भाई। जो कभी स्कूल नहीं गया है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जो कभी स्कूल नहीं गया है, कभी कोई रिवीजन नहीं किया है, कभी कुछ नहीं किया है, और केवल आज मेरा वीडियो देख रहा है, आज मेरा वीडियो देख रहा है, तो बस उसको इतना ही करना है, 60% तक उसका बन जाएगा। और 60% मतलब जो कभी कुछ नहीं किया हो, जिसको क्या कहते हैं कमाने वाले जो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे उनको विदेश में जाना है कमाने, और विदेश में कमाने के लिए अब क्या हो गया, हाई स्कूल इंटर कम से कम इंटर हाई स्कूल पास होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि अपना भर देते हैं, तो और बाद में पेपर देने जाते हैं। तो पेपर देने जाते हैं तो वो ऐसे ही जाते हैं, कभी क्लास लेने नहीं जाएंगे, कभी रिवीजन नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं करते हैं, और लास्ट में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं नहीं तो नहीं पढ़ते हैं, और जाते हैं कुछ राम खता। 30% तो उनको वैसे ही आता रहेगा, और कुछ राम कथा जोड़ के पास हो जाते हैं, चले जाते हैं, राम कथा जोड़ के पास हो जाते हैं। भाई बहुविकल्पी 20-20 नंबर वाले को अब तो बहुविकल्पी आ जाएगा, टिक कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, पास तो होना ही है। पास तो नहीं है, 180 नंबर तो मिल ही जाएगा, 180 नंबर मिल ही जाएगा, 30% ऐसे ही हो जाएगा। ठीक से पास होना कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोकेगा।
ऐसे पास होने वाले ऐसे हो जाते हैं। और जो भैया हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, कॉपी में लिख के आना, खाली मत छोड़ना। अब यार खाली छोड़ दोगे तो उसकी जिम्मेदारी हम भी नहीं लेंगे कि ये जो बोल रहे हैं कि 30% आपको आता मिलेगा ना, वो भी अगर नहीं लिखोगे तो आपको कौन पास करेगा? मैं तो पास नहीं कर सकता हूँ फिर। और ये वही व्यक्ति होते हैं जो नहीं करना चाहते हैं, करके आना भाई, पास हो जाओगे। ये तो उन लोगों के लिए, अब जानते हो क्या होते हैं? ऐसे बच्चे होते हैं ऐसे 2-3% बच्चे होते हैं, 3%, 1% से 2% के बीच में रहते हैं बच्चे, जो जिनके सामने हाथ जोड़ के बोलना पड़ता है भैया पढ़ लो, पास हो जाओ। उनके 1 से 3% के बीच के जो बच्चे हैं उनसे मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ लो भैया, आप पढ़ लो, पास हो जाओ, कम से कम घर वालों को मुंह दिखाने लायक हो जाओ, समाज में मुंह दिखाने लायक हो जाओ, हाई स्कूल तो कम से कम पास हो जाओ। मेरे गांव में, अब आज मैं एक कहानी बता के ख़त्म करूंगा। मेरे गांव में हैं ऐसे 4-5 लोग हैं, 4-5 लोग हैं। जानते हो क्या है? लेबराई करेंगे, मजदूरी करेंगे। उनको क्या कहते हैं, 9वां पढ़े कम से कम 2-3 साल हो गया है, मेरे साथ के थे, 9वां पढ़े 2-3 साल हो गया, और अभी तक क्या है, वो हाई स्कूल में नाम लिखा के पेपर देने नहीं जाते हैं। हर बार हाई स्कूल में नाम लिखाएंगे, फीस उस देंगे, 6 महीने की फीस दे देंगे, फिर उसके बाद पेपर भी नहीं देने जाएंगे, ना प्रवेश पत्र लेने जाएंगे। और पर यहाँ तक मूर्खाधिराज है, क्या कहते हैं, प्रवेश पत्र भी ले आके ना पेपर देने नहीं जाते हैं। वो वही होते हैं 1 से 3% वाले उनके सामने हाथ जोड़ के स्कूल को भी हाथ जोड़ना पड़ता है, भैया प्रवेश पत्र तो अपन ले जाओ, प्रवेश पत्र अपन ले जाओ, हाथ जोड़ के बोलते हैं प्रवेश पत्र ले जाओ, नहीं आते हैं वो भैया। वो उनको 300 रुपया 400 रुपया दिहाड़ी करने में खुशी रहते हैं, गुटखा खा के थूक देते हैं। बताओ उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? स्कूल वाले क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता। जो जब अपने आप को बदलना नहीं चाहेगा, उसको ना आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं, ठीक। और जो खुद से चाह लेगा वो दुनिया बदल सकता है। जो खुद से चाह लेगा वो दुनिया बदल देगा, और जो खुद से नहीं चाहेगा उसको ना हम बदल सकते हैं ना आप बदल सकते हैं, और ना ही वो संसार उसको बदल सकता है, ठीक। तो फिर अब इसी के साथ हम लोग इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, और क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। चलते हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे। अब मिलेंगे तो अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक। अब मिलेंगे तो अगली क्लास में मिलेंगे। और आप इस बार जब मिलेंगे ना, तो अब तो इसके बाद मेरी काफ़ी बाद वीडियो आएगा, लेकिन आप जब इसके बाद जब हाई स्कूल का आप पास हो जाएंगे, सारे पेपर ख़त्म हो जाएंगे, तो आप एक काम करिएगा, जब कोई भी वीडियो आए मेरा उसको देखना। मैं हो सकेगा तो जल्दी तो वीडियो आएगा नहीं, अगर आएगा भी ना तो मैं क्या करूँगा, जो 2025 का पेपर होगा आप लोगों का मिलवा के दिखाऊंगा कि देख लो भाई, मैंने जो बताया था, अगर नहीं आया हो तो बताना, मिलवाऊंगा पेपर। लेकिन मिलूंगा ज़रूर, यहीं पे मिलूंगा, इसी यूट्यूब चैनल पे मिलूंगा, कहीं दूसरी जगह नहीं जाऊंगा, किसी दूसरे के चैनल में नहीं जाऊंगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ। यही चैनल रहेगा, और बंद हो जाएगा तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मान लो मेरा चैनल किसी कारणवश बंद भी होता है तो मैं नंबर बता दे रहा हूँ, इस सब पे आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ये मेरा नंबर है, इससे जुड़ जाइए। आप ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बंद होगा, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे, 2-3 एडमिन मिल जाएंगे। किसी भी नंबर पे जो एडमिन है वो, उसमें किसी भी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, तो आपसे हमारी मुलाकात हो जाएगी। हमारा चैनल बंद होता है ये तो, वैसे मेरा चैनल कभी भी बंद नहीं होगा, ठीक। चलिए अब मैं जा रहा हूँ, मिलूँगा, फिर मिलूँगा, जल्दी मिलूँगा। और आप लोगों को जुड़ना है, आप लोगों को देखना है, आप लोगों को लगातार इस चैनल से जुड़े रहना है, और लगातार मैं बहुत सारी चीज़ें बताते रहूँगा, जिससे अगली क्लास में भी आपको हेल्प मिलेगी। और अगली क्लास में जब आओगे ना, तो ये सब आपको हवा लगेगा, ये सब परसेंटेज बनाना हाई स्कूल, क्योंकि आप फाड़ चुके रहेंगे। जब अगली क्लास में आएंगे ना, तो ये लगेगा कि आप हाई स्कूल क्या चीज़ है, आप हाई स्कूल मुझसे पढ़वा लो, सर तुम हटो मैं पढ़ाऊँगा, आप यही बोलेंगे।
जब हाई स्कूल का पेपर खत्म हो जाएगा, रिजल्ट निकल आएगा, रिजल्ट के 1 महीने बाद मैं गारंटी देके बोलता हूँ कि आप खुद बोलेंगे कि हाई स्कूल क्या चीज़ है, हाई स्कूल तो मैं खुद ही पढ़ा दूँ। और आप हाई स्कूल की कोचिंग खुद घर पे ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को। यही सब चीज़ें अगर आप पढ़े रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप सीना ठोक के बोलोगे कि मैं हाई स्कूल को कोचिंग पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि जब जानते हो, जब समय बीत जाता है ना, तो वो क्लास आसान लगने लगती है जो क्लास बीत गई होती है। चलिए फिर, धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।